नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद बद्रीनाथ को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। जी हाँ, ये धरती का वो बैकुंठ लोक है जहां साक्षात भगवान बद्री विशाल विराजते हैं और जिनके दर्शनों के लिए देश दुनिया से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने चले तो कांग्रेस है जो राह में रोड़े अटकाने से बाज नहीं आ रही है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम को लेकर क्या कहता है पीएम मोदी का 481 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तर्ज पर होगा बद्रीनाथ धाम का विकास। केदारनाथ धाम की तर्ज पर होगा धरती के बैकुंठ लोक का विकास। मिनी स्मार्ट सिटी में तब्दील होगा बाबा बद्री विशाल का धाम। आध्यात्मिक केंद्र के रूप में होगा बद्रीनाथ का विकास। 481 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम की काया पलट करना चाहते हैं। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम को सभी पौराणिक और आध्यात्मिक जगहों से जोड़ा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आकर्षक लाइटिंग की जाएगी जो इस क्षेत्र के आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार होगी। स्थानीय निवासियों के लिए होम स्टे की व्यवस्था की जाएगी। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी दोनों झीलों शीश नेत्रा और बद्रीश को डेवलप किया जाएगा। तालाबों से लेकर ऐतिहासिक धर्म स्थलों और सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सरस्वती और अलकनंदा के संगम स्थल केशव प्रयाग, व्यास गुफा और गणेश गुफा का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। एक म्यूजियम और आर्ट गैलरी बनाई जाएगी ताकि वीडियो के जरिए श्रद्धालु भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा जान सके। वैसे साल 2025 तक मास्टर प्लान को धरती के बैकुंठ लोक पर उतारने की योजना है। अगर ऐसा करने में मोदी सरकार सफल हो जाती है तो इसी मास्टर प्लान के तर्ज पर देश के अन्य धार्मिक स्थलों का विकास होगा। बहरहाल बद्रीनाथ धाम का विकास कार्य शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां शंकराचार्य की समाधि स्थल सरस्वती घाट 2 ध्यान गुफाओं का काम पूरा होने वाला है तो वहीं ब्रह्म कमल की नर्सरी बनाई जा रही है। अब जो कि 12 महीने निर्माण कार्य जारी रहेगा, इसलिए कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई है। बद्रीनाथ धाम के विकास कार्य पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि प्राकृतिक बनावट के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। हरीश रावत की माने तो धामों को पर्यटक स्थल नहीं बनाया जा सकता है और भाजपा सरकार हमारे देवी देवताओं को अमीरों के हवाले करना चाहती है। तो एक तरफ मोदी सरकार है जो काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ का सौंदर्यीकरण करना चाहती है, इन्हें स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है ताकि देश पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति, धर्म और अध्यात्म से जोड़ा जा सके। तो वहीं विपक्ष है जो इसे प्राकृतिक बनावट में खनन की तरह देख रहा है। ऐसे में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करना, उन्हें स्मार्ट सिटी में तब्दील करना, क्या ये सही है या नहीं, इस पर आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ बताइएगा। आज केदारनाथ जी के साथ में जो विशेष बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस मास्टर प्लान को माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है कि बद्रीनाथ जी का कैसे योजित तरीके से उसका विकास किया जाए। बद्रीनाथ जी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है वो कैसे सुरक्षित रखते हुए हम उसका विकास करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो वहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, उसको और ताकत मिले और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर उनको भी पूरी सुविधा हम वहाँ पर दे सकें। हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में
जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्दिम भवंद दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पल्लीपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदो स्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, 4था युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो 4था अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री। श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए। उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं। भूमि हमारी नहीं, ये तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते। तब रास्ता था कि मैं तप करूं। गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान नारायण जो थे तप कर रहे थे, सोच रहे थे रात भर क्या होगा। क्या देखा, प्रभात जैसे ही हुआ, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं अपने 3 बजे और 4 बजे का जो समय होता है,
उसमें भगवान शंकर जी अपनी पत्नी के साथ स्नान के लिए आए।